नमस्कार, JKLH लाइव में आपका बहुत स्वागत करते हैं। अहम खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर की वजह से उन पर बेवजह आर्थिक बोझ पड़ेगा। इस विरोध प्रदर्शन के बीच जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन जनता के हितों के खिलाफ फैसला नहीं लेगा और गरीबों की मदद के लिए वो जरूर कुछ करेंगे। बिजली को लेकर के मुझे कल कुछ प्रतिनिधि मंडल मिले थे। हमारे अफसरों ने भी, खासतौर से डिवीजनल कमिश्नर ने मुझे ब्रीफ किया है। कल श्रीनगर पहुंच करके हम संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। एक बात का हम आश्वासन देते हैं जनता को कि उनके हितों के विरुद्ध कुछ हो ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं। ये भी सच है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भारत सरकार से पिछले 4 वर्षों में लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली दी गई। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में हमने काफी एग्मेंटेशन किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग समर्थवान हैं, जो बिजली बिल दे सकते हैं, उन्हें बिजली बिल देना चाहिए। अगर गरीबों की बात आई तो हम जरूर एक फैसला लेंगे कि गरीबों को कैसे मदद की। और हमारे साथ इसी पर मजीद बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे दो साथी। जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं समीर भट्ट और श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं सरोज कफील। समीर, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे ही जानना चाहेंगे, बिजली के जो मीटर्स हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में बेचैनी देखी जा रही है, लेकिन आज जब LG मनोज सिन्हा ने खुद यह आश्वासन दिया है कि इस तरफ ध्यान दिया जाएगा, काफी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। आपसे ही इसकी डिटेल्स की शुरुआत करना चाहेंगे समीर। देखिए हिना, आपको याद होगा जब से ये स्मार्ट मीटर्स का इशू बना है, लगातार स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं तो हर तरफ से आवाजें इसके खिलाफ उठने लगी थी। खासकर इसने फिर सियासी रंग भी ले लिया इस इशू ने, और कई पार्टी जो है लगातार इस पर प्रोटेस्ट भी कर रही है। LG मनोज सिन्हा जब जम्मू कल पहुंचे थे तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ जो डेलीगेशन है वो उनसे मिले थे, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ फॉर्मर MLAs और लीडर्स भी, वो भी उनसे मिले थे। और ज्यादातर जो फोकस रहा वो यही रहा कि जो स्मार्ट मीटर्स का जो इशू है उसको लोगों ने उठाया LG के सामने। और आज LG मनोज सिन्हा जब यहाँ जगती में आए थे और वहाँ पे IM की जो एक ड्राइव था, वहाँ पे ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव को लॉन्च कर रहे थे तो वहाँ पे न सिर्फ स्पीच में, न सिर्फ बाइट में, बल्कि जो स्पीच वो कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते थे। कल भी मीडिया पर्सन्स ने मुझसे सवाल पूछा था। मैं उनको ये बताऊं कि स्मार्ट मीटर्स का इशू जो है वो मेरी LG ने कहा कि वो उनके जहन में है। कल श्रीनगर में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें उच्च अधिकारी होंगे, टॉप ऑफिशियल्स होंगे, PDD के भी, जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, न सिर्फ जम्मू बल्कि श्रीनगर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल्स होंगे। इसी के साथ डिविजनल कमिश्नर्स होंगे, इसी के साथ जो चीफ सेक्रेटरी है, बाकी लोग हैं, कंसर्न ऑफिशियल्स भी उनके हो। और मुद्दा यही रहेगा कि जो स्मार्ट मीटर्स पर जो लोगों में एक गलतफहमी है, कंफ्यूजन है या नाराजगी है, उसको किस तरह से दूर किया जाए, किस तरह से एड्रेस किया जाए। नाराजगी है क्या? नाराजगी ये है कि कई जो लोग हैं वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, शिकायत उनकी ये है कि स्मार्ट मीटर से जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा आ रही है। जो पहले के मीटर्स थे उनके मुकाबले में मीटर्स में, जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनमें ज्यादा रीडिंग आ रही है। न सिर्फ ज्यादा रीडिंग आ रही है बल्कि ज्यादा बिल भी आ रहे हैं। जब रीडिंग ज्यादा आ रही तो बिल ऑब्वियसली ज्यादा आ रहे हैं। ये शिकायतें हैं। दूसरी शिकायत ये है कि जगह जगह पे जो स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं वो जल रहे हैं, उनमें आग पकड़ रहे हैं, उनमें टेक्निकल स्नैग हो रहे हैं। वो एक बड़ा इशू है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ट्रेडर्स हैं, यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी इस चीज से सरकार से मुदाखलत की अपील कर रहे हैं, LG से गुहार कर रहे हैं। तो LG ने अपनी स्पीच में भी कहा, उन्होंने कहा कि देखिए हम इस पे बहुत ओपन है, हम मीटिंग करेंगे। कोई भी इंसान, जो कोई भी जम्मू कश्मीर का है, जो बिजली, जो कंज्यूमर, जो सार्फिन है, हम उनकी तकलीफों को समझते हैं। हम वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनकी तकलीफ बढ़े, उनको प्रॉब्लम हो। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि देखिए बिजली का बिल तो देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो आप लोगों को भी इसमें सामने आना पड़ेगा।
आपको जो है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको बिजली का बिल देना पड़ेगा। लेकिन जो गरीब है, हम गरीबों के बारे में संजीदा है, उनकी तकलीफों को हम जानते हैं, हम वो कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे उनको तकलीफ हो। तो ये एक बड़ा इशू है, लेकिन उस इशू को एलजी ने इसको अपने संज्ञान में लिया है। इसीलिए जो कल मीटिंग होने वाली है उसमें फोकस यही स्मार्ट मीटर्स का इशू है। मैं आपको यहाँ पे है ना एक और बात जोड़ दूं कि कल परसों ही जो जम्मू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो डैमेज्ड स्मार्ट मीटर्स है, जहां पे डैमेज हुए हैं, चाहे आग पकड़ी है या टेक्निकल, उनको एक हफ्ते में बदल दिया जाएगा। उसके साथ एक हेल्पलाइन भी जारी की गई है कि अगर किसी सार्फिन को कोई तकलीफ होती है तो उस हेल्पलाइन में अपना नाम करेंगे, शिकायत दर्ज करेंगे तो उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। बिल्कुल समीर, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है कि आपकी जो तमाम मुश्किलें हैं उनका हल भी निकाला जाएगा। जरूरत है कि आप खुद वहां तक पहुंचे और ये जानकारी हमारे चैनल के जरिए दर्शकों तक पहुंची है। सरोज कफील भी हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीनगर से हैं। सरोज, एक बात तो हम लगातार देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन, एहतजाज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। खास तौर पर श्रीनगर की तस्वीर आपसे समझना चाहेंगे और ये भी यहाँ पर समझना जरूरी है कि जब भी कोई नई चीज आती है उसको कहीं ना कहीं लागू करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि ये उनके फायदे के लिए है, तब कहीं जाकर इस सिलसिले में पेशरफ्त की जाती है। इन तमाम चीजों को किस तरह से जोड़ेंगे? बिल्कुल सही है ना, हिना सही कह रहे हैं आप। देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 महीनों से या 3 महीने की बात करें हम, जम्मू कश्मीर में स्पेशली श्रीनगर में कई सारी ऐसी जगह है, स्पेशली डाउनटाउन एरियाज, जो कंजस्टेड एरियाज है, जहां पे आज तक मीटर ही कभी नहीं लगा था। देखिए, पहले के जो मीटर्स हैं, हम बात कर ले तो मैग्नेटिक मीटर्स हुआ करते थे, जिसपे काफ़ी सारी धांधली भी हो सकती थी। उसमें आप रीडिंग जो है उसके साथ टेम्पर भी कर सकते थे। और उसके बाद वो देखते ही जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि स्मार्ट मीटर्स इंट्रोड्यूस करें यहाँ पे। अब जब हम स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं, देखिए डाउनटाउन्स के कई सारे एरियाज हैं, जैसा हम अभी आपसे कह रहे थे कि वो लोग ना पहले मैग्नेटिक मीटर्स यूज करते थे और जो अब स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं उनको लेके काफी ज्यादा उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों, आपको बता दें कि देखिए अक्सर ये लोग क्या करते थे, स्पेशली डाउनटाउन एरियाज के जितने भी इनकी ये तारें होती थी, ये हुक्स डाल देते थे उस पर और ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ टेम्पर करते थे, जिसकी वजह से जितने भी उस एरिया की फीडर्स होते थे या ट्रांसफार्मर्स होते थे, या तो उनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता था या तो वहां का जो ट्रांसफार्मर है वो कंप्लीटली खराब हो जाता था। तो कहीं ना कहीं वो सब देखते हुए जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली जो यहाँ का पावर डिपार्टमेंट है, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने देखा कि ये जो धांधली हो रही है, स्पेशली जो हुक्स डाले जा रहे हैं, तो इनको हम कर्व कैसे करें। तो एक सिस्टमैटिक वे में इन्होंने, आपको बता दें, जो पहले मेन सिटी है जिसे हम सिविल लाइंस भी कहते हैं, रेसिडेंसी रोड है, राजबाग एरिया है, या जितने भी नई कॉलोनीज बनी अभी रावलपुरा, हैदरपुरा साइड से, तो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमैटिकली इन्होंने स्टार्ट किया जो स्मार्ट मीटर्स की इंस्टॉलेशन थी। हालांकि इन सब एरियाज में आपको बता दें कोई भी बैकलैश नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं कि एक सर्टन क्लास के, सर्टन तबके के लोग रहते हैं इन एरियाज में, तो उन्होंने बिल्कुल भी कोई एहतजाज या प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन जो ही डाउनटाउन में बारी आई स्मार्ट मीटर्स लगाने की, तो आपने देखा होगा जगह जगह पिछले 2-3 महीनों से, जैसा हम आपसे कह रहे थे, कि लोग बाहर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली जो खवातीन है वो कंप्लीटली रोड ब्लॉक कर लेती है। आपको बता दें कल भी नट्टीपुरम में काफी सारी ऐसी खवातीन रोड के बाहर निकली जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो हमारे लायक अभी इसलिए नहीं है क्योंकि हम एलिजिबल नहीं है उसको पे करने के लिए, और उसकी खास वजह यह है, जब हमने उनसे बात की तो हमने देखा जो ये तबका है, स्पेशली इन्होंने कहा कि हमारे जो घर के काम करने वाले हैं 400-500 दिहाड़ी पे वो काम करते हैं और स्मार्ट मीटर्स के लिए वो अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पे करना। तो कहीं ना कहीं फिर आपने देखा होगा, आज जैसे एलजी मनोज सिन्हा भी थे जम्मू में, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि जो हम एक इस मैटर का जो है कॉग्निजेंस लेंगे, हम देखेंगे कि एक जो सर्टेन तबका है, जैसे हमने आपसे कहा, जिसे हम कह सकते हैं कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो हैं, उनको हम कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे। हम देखेंगे कल एक बहुत बड़ी बैठक भी होने वाली है यहाँ पे, जिसमें डेवकॉम, डीसी, जो पीडीडी के जितने भी चीफ इंजीनियर हैं वो सब आएंगे। तो एक प्रॉपर मैटर होगा जिस पर डिस्कस किया जाएगा कि कैसे जो ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं इनको कैसे निजात दिलाई जाए, ये जो
एक्सपेंसिव इनकी बिल आती है। यहाँ पे एक और चीज जोड़ना चाहेंगे ना, हम आपको बता दें कि अगर हम पहले की बात करें तो यूनिट्स पर यूनिट की जो रीडिंग होती थी लगभग ₹1.60 होता था और उस रीडिंग पे आप कंज्यूम कर पाते थे 100 यूनिट्स, 100 से 200 यूनिट्स। उसके बाद अब 200 यूनिट से जब ऊपर जाते हैं तो फिर ₹2, फिर अगर आपके 400 या 500 यूनिट जाते हैं तो ₹5 पर यूनिट का रेट लगता था आपका, जैसे पूरे मुल्क में हर जगह लगता है। तो अभी जो है वो रेट्स थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं। उसकी खास वजह ये है, रेट्स बढ़ाई गई हैं क्योंकि अब जो पहले फर्स्ट यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक जो होता है अब उस पर ₹2 कर दिया। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आपको पहले ₹1.60 की मिलती थी वो आज आपको ₹2 की मिल रही है 100 यूनिट्स पे। उसके बाद रेट फिर बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, आपको बता दें, जिन्होंने इसको फुल पॉलिटिकल माइलेज दी, लोगों के जज्बातों के साथ आप बोल दीजिए खेला, क्योंकि सियासत का काम वही है। तो उन्होंने अक्सर लोगों को एक बहुत अजीब और अलग तरीके में मिसलीड किया, उनको मिसगाइड किया, ये बोल के कि हम लगातार हमारी खुसूसी पेशकश में बातचीत जारी रखे हैं। हमारे साथ समीर भी मौजूद है। समीर, आपसे हम समझना चाहेंगे, लगातार हम देखते रहे कि जब भी जम्मू कश्मीर दोनों यूटी की हम बात करें, वहां पर जब भी मौसम की शिद्दत होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बिजली की खपत ज्यादा हो जाती थी। अक्सर ये खबरें आती थी कि ट्रांसफार्मर्स जो थे वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते थे। इस जानिब ध्यान न दिए जाने की लगातार शिकायत होती थी। लेकिन बदले हुए तनाजुर में जब हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम अब पावर सप्लाई की तरफ, बिजली की तरफ ध्यान दे रहा है, और इसी सिलसिले के तहत ये जो स्मार्ट मीटर का जो कदम उठाया गया है ये बहुत जरूरी है। कम से कम आम लोगों को पता तो चले कि बिजली की कितनी खपत कर रहे हैं, और जैसा कि सरोज भी हमें बता रहे थे कि लोगों तक पहुंचना जरूरी है, इस बात को समझाना जरूरी है, और इसीलिए कल जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, लोगों में जो गलतफहमियां हैं, लोगों में जो एक नाराजगी है, उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए, उसको किस तरह से खत्म किया जाए और लोगों को ये समझाया जाए कि देखिए स्मार्ट मीटर्स लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक तो बिजली की चोरी कम हो जाएगी, कंजप्शन जो है बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से लोग बिजली का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बिजली का वो बढ़ सकता है। अगर देखिए, अगर पेमेंट आती है, बिल्स की अदायगी होती है, पहले क्या होता था जम्मू कश्मीर के बहुत सारे कोनों में बिजली तो दी जाती थी लेकिन बिजली फीस नहीं मिलती थी। बिजली का जो रेवेन्यू था पीडीडी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, बहुत कम होता था। उसमें कोई दो राय नहीं है कि मिलिटेंसी के दौरान तो अगर कश्मीर वैली की बात करें तो वहां से बहुत सारी जगहों से रेवेन्यू जो पीडीडी का था वो जीरो था, क्योंकि फीस की अदायगी नहीं होती थी लोगों की तरफ से। लेकिन अब वक्त बदला है और सरकार ये कहते हैं कि भाई हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको बिजली 24 घंटे देंगे। जो एलजी मनोज सिन्हा ने आज भी कहा, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हम 24 घंटा बिजली देने के पाबंद हैं। हम बिजली उस एरिया में भी देंगे जहां पे अभी कभी लोगों ने सोचा नहीं था। हमें बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, हमें बिजली की पैदावार बढ़ानी है, उसकी कंजप्शन, उसकी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि हर किसी को 24 घंटे बिजली मुहैया हो। लेकिन उसके लिए जो पे कर सकते हैं, जो अफोर्डेबल लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहते हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा, उनको बिजली की फीस की अदायगी करनी पड़ेगी। लेकिन जो नहीं कर सकते उसके बारे में हम सोचेंगे। और जो कल मीटिंग हो रही है, हाई लेवल मीटिंग हो रही है इस स्मार्ट मीटर्स के बारे में, उसमें सरकार एक लचीला पॉलिसी अपनाएगी, लचीला एक हम ये कह सकते वे ऑफ जो एक अप्रोच बनेगा, जिसके तहत हो सकता है कि कुछ रियायतें दी जाएगी, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ रियायतें देंगी। लेकिन स्मार्ट मीटर्स की जहां तक बात है, सरकार ये कह रही है, पीडीडी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भाई स्मार्ट मीटर्स वक्त की जरूरत है। अगर हमें यहाँ पे लोगों को अच्छा बिजली का एक अच्छी सप्लाई देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी करनी है, यहाँ पे एक निजाम अच्छा बनाना है पावर का, तो उसके लिए जरूरी है कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे स्मार्ट मीटर्स है उसकी। लेकिन जो लोगों की नाराजगी है, लोग ज्यादा रीडिंग की बात कर रहे हैं, ज्यादा बिल की अदायगी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये कहीं डैमेज हो रहे हैं, तो ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से। कुछ जगहों पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो इसीलिए उस एहतजाज में सरकार ने अपना एक ओपन माइंड रखा है। एलजी ने कल जो मीटिंग बुलाई है, उन्होंने ये आज कहा कि हम
किसी के साथ भी बात करने, हमारी ये कभी भी मंशा नहीं है कि यहाँ पे किसी को भी हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत महसूस हो। और इसीलिए जो कल मीटिंग है उसमें कुछ ऐसा मिडिल वे निकाला जाएगा जिससे कि सार्फिन को भी ये होगा, उनको भी सेटिस्फाई होंगे, वो भी खुश होंगे और सरकार भी अपना जो प्रोग्राम है स्मार्ट मीटर्स का वो इम्प्लीमेंट कर सकते। तो एक बीच का रास्ता, एक बैलेंस अप्रोच जो है वो बहुत जरूरी है और यही कल देखना बेहद अहम रहेगा। सरोज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे अवेयरनेस कितनी जरूरी है और खास तौर पर इस मीटिंग के ताल्लुक से अगर हम बात करें उस पर तो लगातार नजर बनी रहेगी, आम लोगों तक ये बात पहुंचाना कि स्मार्ट मीटर्स आपके लिए है, ये अवेयरनेस कितनी जरूरी है, खास तौर पर श्रीनगर के तनाजुर में जानना चाहेंगे। बिल्कुल है ना, देखें पहले हम एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे। देखिए जो पीडीडी डिपार्टमेंट है अब ये केपीडीसीएल हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गई है। तो प्राइवेटाइजेशन में जाहिर सी बात है जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो आपके रिसोर्सेज वैसे होते हैं, आपको फैसिलिटीज़ वैसी दी जाती है, क्योंकि अब जो ये डिपार्टमेंट है पीडीडी अब सिर्फ महदूद एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक नहीं रह चुका है, ये अब एक प्राइवेट डिपार्टमेंट, एक प्राइवेट इदारा बन चुका है। आप जम्मू की भी बात कर लें या कश्मीर की भी बात कर लें। तो जैसा हमने अभी आपसे कहा कि अगर आप पिछले कुछ महीनों की बात कर लें, स्पेशली आप विंटर्स की बात कर लें पहले, तो विंटर्स में जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत मैसिव प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। आप देखेंगे कि करीबन 6-6 घंटे के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक प्रॉपर कर्टलमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की। जाहिर सी बात है कि रिजर्व भी रखना है क्योंकि कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, जैसा अभी आप कह रहे थे। तो आज हाँ इन्होंने, आप इस विंटर की बात कर ले तो 2 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, फिर 4 घंटा इलेक्ट्रिसिटी होती थी। लेकिन जैसा हमने आपसे कहा कि वो दौर भी था जहाँ पे 6-6 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। अब आप आते हैं कि लोग, जैसे देखिए लोग जो हैं उनको हम वाकिफ़ कैसे करें। देखिए आज 2023 में ऐसा नहीं है कि लोग वाकिफ़ नहीं है अपनी जिम्मेदारियों से। हाँ वो उन्हें निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं वो दूसरा सवाल होता है। जैसा हमने अभी आपसे कहा कि इन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे जब अपने स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करना शुरू किया तो पहले सिविल लाइंस थे या कुछ ऐसे कॉलोनीज़ थी या कुछ ऐसे एरियाज़ थे, वहाँ पे इन्होंने एक ट्रायल बेस पे स्मार्ट मीटर्स लगाए। वहाँ पे लोगों ने एजिटेशन तो नहीं की, लेकिन जो ही डाउनटाउन की तरफ आ गए हम या ओल्ड सिटी की तरफ आ गए, लोगों की जब एजिटेशन हुई तो खुद कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि कई सारे जो चीफ इंजीनियर्स थे वो खुद आए, उन्होंने लोगों से बात की। वहाँ जैसा हम अभी आपसे कह रहे थे कई सारे ख्वातीनें जो हैं वो प्रोटेस्ट करती थी, खुद उनको समझाया कि कितना इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मीटर्स उनके लिए और जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे एरियाज़ में वो खुद गए एक कैंपेनिंग की स्मार्ट मीटर्स को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आप अभी ये कह रहे थे ना कि ये कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी इन होल हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें ये बेनिफिट्स प्रिवेल करने हैं, स्पेशली जब ये इलेक्ट्रिसिटी अब प्राइवेट हो चुकी है, तो इसका हमें बाज़ाबिता जितना भी खर्चा आता है वो हमें देना पड़ेगा, जैसा हम बाकी स्टेट्स में देते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कल की जो ये अहम मीटिंग होने वाली है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। अपने दोनों साथियों का, समीर भट्ट और सरोज कफील, आप दोनों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद खास बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो हमारे दोनों साथी लगातार अपडेट दे रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। 26 states. बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान। कहा बिहार में जेल में बंद अपराधी चला रहे हैं शासन, पुलिस वक्त रहते एक्शन लेती तो वारदात नहीं होती। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में जंगल राज पार्ट 2 से भी बदतर हालात। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बोला नीतीश सरकार पर हमला। कहा मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि महागठबंधन से हाथ मिलाते ही आरजेडी की सत्ता पर काबिज होने से बिगड़ेगी बिहार की कानून व्यवस्था। बिहार के शिक्षा विभाग को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले के पाठक पर गरमाई सियासत के बीच मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने की के पाठक की जमकर तारीफ। विभाग में कोऑर्डिनेशन बनाने का दिया सुझाव। आरजेडी बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी की ओर से जारी समन को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा सीएम में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो त्याग पत्र दे दें हेमंत सोरेन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष की खबरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बताया अंदरूनी मामला। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा जेएमएम और कांग्रेस में तालमेल की कोई कमी नहीं।
और ब्रेक के बाद JKLH लाइव में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। हिमाचल दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने CM सुक्खू को मदद का भरोसा दिया है। JP नड्डा ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी उसमें केंद्र हिमाचल की सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को मदद की 2 किस्तें केंद्र पहले ही जारी कर चुका है और जो भी हिस्सा बचा है उसे भी जल्द ही अदा किया जाएगा। JP नड्डा ने कहा यह राजनीति का विषय नहीं है और सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरी तरफ CM सुक्खू ने हिमाचल की आपदा से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहां मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए, इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास किया। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। ये हम आपको एक तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ भी यहां हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हिमाचल प्रदेश को कोई भी कमी नहीं आने देंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी। जिस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5000 की जगह मकान 1 लाख वार्षली डैमेज मकान को दिया है, तो ये 11 रली मैनुअल में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा कोई बड़ी है नहीं। लेकिन स्पेशल पैकेज की नड्डा जी ने हमें बात की, अब देखते हैं स्पेशल पैकेज हमें कब तक उपलब्ध करवाते हैं। 6700 करोड़ रुपया तो उनके नियमों के अनुसार हम मांग ही रहे हैं, पर वो तो जो मांगेंगे उसमें से इंटीरियम रिलीफ का भी उन्होंने पहला 200 करोड़ दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो स्पेशल पैकेज है, जो गुजरात में भुज में मिला है, जो केदारनाथ में मिला है, जो महाराष्ट्र में अर्थक्वेक है उसमें मिला है, उसमें हम हिमाचल मांग कर रहे हैं कि उसमें हमको स्पेशल पैकेज। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत अहम ये दौरा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि केंद्र जो है वो पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है। वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि CM सुक्खू ने भी हिमाचल की आपदा से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। दोनों ही बातों पर डिटेल्स चाहेंगे आपसे। बिल्कुल हिना, दोनों ही अपने अपने पक्ष की बातें रख रहे हैं और जिस प्रकार मुख्यमंत्री का अगर जिक्र करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जिस प्रकार से केंद्र की तरफ से विशेष आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को उन्होंने मांग की है और ये डिमांड रखी गई है JP नड्डा मुख्यमंत्री की तरफ से कि जिस प्रकार से गुजरात में भुज में पैकेज स्पेशल पैकेज की मांग दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। इसके अलावा उत्तराखंड में जब त्रासदी आई तो उत्तराखंड में सरकार की तरफ से विशेष आर्थिक सहायता दी गई, तो उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और जो वर्तमान का मैनुअल केंद्र सरकार का है वो पहाड़ी राज्यों में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जो खर्च है कंस्ट्रक्शन का वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो बहुत सी ज्योग्राफिकली टफ एरिया हैं और इन टफ एरिया में जो पैकेज रहता है केंद्र का वो काफ़ी टफ रहता है और काफ़ी कम पड़ जाता है। तो ऐसे में उन्होंने मांग
मांग की है कि एक तो जो पुराना आर्थिक पैकेज है सरकार की तरफ से, उसको केंद्र सरकार की तरफ से उसको बदला जाए, और दूसरा हिमाचल प्रदेश को भी गुजरात और उत्तराखंड की तर्ज पर विशेष आर्थिक सहायता दी जाए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी राहत प्रदान की जाए। दूसरा उन्होंने जो बड़ी डिमांड रखी है वो विशेष आर्थिक पैकेज की डिमांड रखी है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि राहत मैनुअल जो हिमाचल प्रदेश को अगर अपडेटेड भी मिलता है तो उससे भी जो नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष आर्थिक सहायता केंद्र अगर देता है तो फिर उसके बाद हम समझ सकते हैं कि अब कुछ जो काम है वो स्पीड अप हो सकेगा। इसके अलावा जो पिछली मुख्यमंत्री का कहना था कि जब पिछली बार आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी तो हिमाचल प्रदेश की तरफ से 6,000 करोड़ रुपए का डिमांड केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई थी, लेकिन 13 तारीख को फिर से आपदा आई 13 अगस्त के बाद। 13 अगस्त से अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। तो ऐसे में अब ये राहत भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि इसको जो 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान हुआ है उसके ऊपर भी केंद्र जल्द से जल्द सहायता राशि प्रदान करे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत भी उन्होंने डिमांड रखी है कि जो विभिन्न योजनाएं हिमाचल का हिस्सा बनता है वो पैकेज भी केंद्र सरकार तुरंत प्रदान करे ताकि हिमाचल बिल्कुल राजेंद्र, और इस अहम खबर पर लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो JKLH लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।